हेलो बच्चों, डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देयर आर मेनी थिंग्स। ठीक है, आज मैं अभी तक जो करा है ना उसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं हुए हैं, तो अभी एक फॉर्मूला है आप लोगों ने जो पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, उस पर बेस्ड कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं उन्हीं को आज कराता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 into 10 to the power -7 कूलम का धन आवेश रह जाए। यह आपका क्वेश्चन है। एक धातु के टुकड़े से, कोई धातु का टुकड़ा है आपका, से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1 into 10 to the power -7 कूलम का धनावेश रह जाए। सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, आपका एक धातु का टुकड़ा है, कोई भी धातु का मैं एक टुकड़ा लेता हूं। ठीक है, जब धातु का टुकड़ा है तो इसमें क्या है कि ये धातु का है, टुकड़ा है कोई भी, तो शुरुआत में जो धातु का टुकड़ा होता है, कोई भी धातु है, तो वो कैसी अवस्था में रहती है? उदासीन अवस्था में। कैसी अवस्था में रहती है वो? उदासीन अवस्था में है, उस पर कोई चार्ज नहीं है शुरुआत में कैसी रहती है वो? उदासीन की अवस्था में है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जब वस्तु उदासीन रहती है तो क्या रहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब क्या पूछा है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनों को इसमें से निकाल दे रहे हैं। जब हम कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉनों को हम हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें जो आवेश की मात्रा रहेगी, इसमें जो धनावेश की मात्रा रहेगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा रहेगी। यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा निकल जाएगा, तो क्या रहेगा? जो आपका जो पदार्थ है, एक धातु है, वो कैसी हो जाएगी? एक पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि धातु से कितने इलेक्ट्रॉन रखा जाएंगे, इस पर इतने का धनावेश रह जाए। अब क्या बोल रहा है कि Q की वैल्यू दे रखा है इसमें, Q की है 1.0 into 10 -7 कूलम, और कितने, यानी कि n उसने पूछा है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 into 10 -19। ठीक है, तो Q बराबर NE से, तो हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है, तो Q/E
क्यू की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 19 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस की 12 बचेगा अपॉन 16। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 100 का ऐसे लिख सकता हूँ भाई, सो एंड 11, ये आपका आंसर है। क्या है, धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो कितने हटाए जाएंगे 6.25 इंटू 10 पावर इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाए जाएंगे, तब क्या रहेगा, इस पे इतना चार्ज रह जाएगा। ठीक है, और जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी जो धातु का टुकड़ा वो कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक आवेशित चालक में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी कि कोई भी आवेशित चालक है उसमें क्या है, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, अधिक मात्रा में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर NE से, सूत्र क्या है, Q बराबर N, पूछा क्या है, कुल आवेश ज्ञात करना है, यानी हमें Q ज्ञात करना है, N ये दे रखा है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ क्या है, बाहुल्य में है, यानी अधिक मात्रा में है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है तो वह जो चालक होगा वो कैसा होगा, ऋण आवेश से आवेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इसलिए उस चालक में जो आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। इसलिए उसकी जो प्रकृति होगी चालक की वो कैसी होगी, ऋण आवेशित होगी, यानी नेगेटिव चार्ज से चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें Q फाइंड करना है, तो Q इक्वल्स टू NE से, तो N कितना है 4000 और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले पॉइंट हटाया, यहाँ 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 400 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 जीरो तो 2 जीरो और 16 चौक 64 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो 6.4 इंटू 10⁻16 कूलम, ये आपका आंसर है इसमें। ठीक है, अब जो आवेश है आया है, जो उसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में है, अधिकता में है, तो इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, तो इसलिए उसकी जो प्रकृति आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव चार्ज से वो आवेश, यानी ऋण आवेश आएगी, ऋण आवेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऊन से रगड़े जाने पर ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा तीन गुणा 10⁻⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, किससे रगड़ रहे हैं हम? ऊन से रगड़ रहे हैं। कोई पॉलीथिन का टुकड़ा, एक पॉलीथिन है एक ऊन है, आपस में क्या की जा रही है? रगड़ी जा रही हैं। जब आपस में हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या होता है? आवेश का ट्रांसफर होता है, यानी एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चला जाता है। का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथिन का टुकड़ा इतने ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? जैसे ये आपका टुकड़ा पॉलीथिन का है, ये टुकड़ा किसका है? ऊन का है। जब हम शुरुआत में देखते हैं तो ये टुकड़ा ऊन है, ये पॉलीथिन है, आपस में कैसे होंगे? उदासीन अवस्था में होंगे। कैसे होंगे? उदासीन अवस्था में होंगे। जब हम इनको आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं इस तरीके से। जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होता है? इसमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है जब हम आपस में रगड़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, मान लो ये ऊन है ये पॉलीथिन है, जब इससे रगड़ेंगे आपस में तो ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच रहे हैं? पॉलीथिन पर। जब ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन पॉलीथिन पर निकल के पहुंच रहे हैं तो जो ऊन है वो कैसी आवेश से आवेशित हो जाएगी? पॉजिटिव आवेश से आवेशित होगी। और जबकि जो पॉलीथिन है वो कैसे हो रही है? नेगेटिव आवेश से आवेशित हो रही है। जब नेगेटिव आवेश से आवेशित हो रही है तो उस पर ऊन पर कितना, पॉलीथिन पर कितना आवेश आ रहा है? 3 × 10⁻⁷ के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n ज्ञात करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला, Q = NE से n फाइंड करना है तो n बराबर क्या लिखेंगे हम? Q/E। ठीक है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁹। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ एक 0 बढ़ा दो तो n बराबर क्या हो जाएगा? 13/16 × 10⁻, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो किसका हो जाएगा? +E। तो n बराबर 16 कितना बचेगा? 12 आई थिंक, तो 128, यानी इसका जो आंसर आ रहा है इस कैलकुलेट करेंगे तो 1.875 × 10⁻12। ठीक है, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 16 40 128 12 सही है। इतना ही आपका जो आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश ऋणावेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? हम जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है उस पर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पर क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परंतु न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए अल्फा कण पर जितना भी आवेश होगा वह 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। क्या होगा? 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो लिखते हैं, चूंकि अल्फा कण पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, चूंकि अल्फा कण में लिखते हैं, चूंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए अल्फा कण पर जितना भी आवेश होगा, अल्फा कण पर जितना भी आवेश होगा वह 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। क्या होगा? अल्फा कण पर जितना भी आवेश होगा वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। 2 प्रोटॉन आवेश के बराबर होगा। इसलिए अतः अल्फा कण पर आवेश बराबर 2 इंटू प्रोटॉन पर आवेश, 2 इंटू प्रोटॉन पर आवेश। तो 2 इंटू प्रोटॉन पर आवेश कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और प्रोटॉन पर आवेश कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻⁹ और कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा
आवेशन की विधियां, जो कल वाला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा आपका, आवेशन की विधियां। यानी कि हम किसी भी पदार्थ को कितनी विधियों से आवेशित कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अगला है, एक चालक पर एक कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर कितना है, एक कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इजी सा क्वेश्चन है, देखेंगे हम क्या है, क्या पूछा है। क्या कह रहा है, एक कोई चालक है और उस पर कितना आवेश है, एक कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर एक कूलाम ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला है Q बराबर Ne से, इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं। पूछा क्या है, N, Q हमें दे रखा है और E हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q कितना दे रखा है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी, यानी नंबर ज्ञात करना है, तो नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, यानी मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1.6 × 10⁻⁻19। इस 19 को मैं ऊपर ले जाऊंगा प्लस की घात -19 को, तो क्या आया हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस पॉइंट को उठाऊंगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 110 × 10⁻⁻19/60। 16 से डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा, मैं क्या करता हूँ, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी ले जाएगी, 80/60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁸। तो आपके जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 6.25 × 10⁻80। ओके, इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बोर्ड लेवल के हिसाब से है जो भी है, क्योंकि बोर्ड में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, यदि किसी आवेशित चालक पर, और समझ, यदि किसी आवेशित चालक पर आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितने की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए।
कूलाम में आवेश की मात्रा। क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी आवेशित चालक पर, कोई आवेशित चालक है, उस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कोई चालक है, उस पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक है। जब इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक होती है तो हम कह सकते हैं कि वह जो आवेश होगा वह ऋण आवेश से आवेशित होगा, यानी कि उस पर जो अधिक मात्रा में आवेश है वो कौन सा है? ऋण आवेश है, नेगेटिव आवेश है। नेगेटिव आवेश इस पर क्या है? अधिक मात्रा में। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति पता पड़ गई कैसी है? ऋण आवेशित है। तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, यानी इसका मान बताना। तो सिंपल है, Q बराबर Ne/। Q हमें फाइंड करना है। N कितना है? 1500। इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q इज इक्वल टू पॉइंट हटाओ, 0 बड़ा अपॉन क्या बचा? 150 माइनस 19, 0, 16 पंजे 80, 8 और 16 का 16, 16 और 8 24 इंटू 10⁻⁻⁻, ठीक है। 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। अगर प्रकृति की बात करें हम, तो प्रकृति कैसे आएगी? नेगेटिव, यानी कि ऋण आवेश। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ ज्यादा बड़े नहीं हैं। अगला है अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में एक चालक पर पांच सौ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या होगा? उस पर अधिकता किसकी होगी? पॉजिटिव की, यानी प्रोटोनों की या पॉजिटिव आवेश की। यहाँ पर नेगेटिव आवेश की कमी है तो इस पर जो अधिकता किसकी होगी? पॉजिटिव की। तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर कोई चालक है, उस चालक में से क्या हुआ? 500 इलेक्ट्रॉनों को हमने निकाल दिए। जब इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कमी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव आवेश की कमी हो जाएगी और पॉजिटिव आवेश की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब पॉजिटिव आवेश की वृद्धि हो जाएगी तो हम यहाँ कहेंगे कि जो आवेश, जो आपका चालक होगा वो कौन से आवेश से आवेशित होगा? इस समय पे पॉजिटिव आवेश से आवेशित होगा, यानी उसकी जो प्रकृति रहेगी वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और इसकी मात्रा पूछिए तो मात्रा हम निकालते हैं। तो Q बराबर Ne से। Q की वैल्यू कितनी है? ज्ञात करनी है। N कितना है? 500 इलेक्ट्रॉन है और 1.9। पॉइंट हटाओ, 0 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 50 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19, 0, 16 पंजे 80, यानी 800 गुणा 10⁻⁻19, 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम। और इसकी जो प्रकृति है तो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे? प्रकृति बराबर रखेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। कैसा रखेंगे? पॉजिटिव, यानी कि धनावेश। ठीक है, इसकी प्रकृति में हम क्या रखेंगे? धन आवेश। अगला क्वेश्चन करते हैं। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नाइट्रोजन N714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए।
आवेश की गणना कीजिए। किस पे पूछा है कि कोई नाइट्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन 714 7n14, नाविक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। नाविक पर गणना पूछ रहा है कि नाविक पर गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो आपका नाविक होता है, नाविक में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, सॉरी प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जितना भी आवेश होता है वो किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। तो इसके नाविक पर जितना भी आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है। तो n7n14, तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो आपके किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर जो कहेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों, चलो ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं। n14 के नाभिक में 7n14 के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होंगे। क्या उपस्थित होंगे? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होंगे। अतः न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन 714 के नाभिक में उपस्थित आवेश केवल प्रोटॉनों के कारण ही होगा। अतः नाइट्रोजन 714 के नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या, अतः कुल प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? बराबर हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक। किसके होगी? परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक की। और परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 7 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि P प्लस बराबर P प्लस, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु संख्या n डायरेक्ट लिख देता हूँ। n बराबर कितना होगा? यहाँ पर 7 होगा। n कितना होगा? 7 होगा। अब n 7 है, जब n 7 है तो Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। तो Q हमें ज्ञात करना है। n कितना है? 7 है। और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस पे जो आवेश होगा वो कैसा होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज से चार्ज। ठीक है।
यानी कि जिस पर जो आवेश आएगा वो क्या आएगा 11.2 × 10⁻⁹ कूलम, और इस पर जो आवेश रहेगा वो कैसा रहेगा पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहेगा। कैसा रहेगा पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद कल हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ते हैं आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। अगर किसी को इतने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बिना किसी संकोच के, क्योंकि कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।